बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज का हमारा है टॉपिक डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है और डिफरेंट उसकी टाइप्स और फेजेस और उसके फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन होती है वो कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो हैं वो बनते हैं। जैसे टिश्यूज जो हैं, किस टिश्यू ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, किस टिश्यू ने कैसे जाके अपने वर्क करना है, किस तरह से उसने प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग करनी है और किस तरह से उसने डिवाइड होना है और किस तरह से उसने अपना स्ट्रक्चर बनाना है। ये सारा का सारा आता है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में। एक बार जब सीड जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाए तो प्लांट फर्दर अपनी डेवलपमेंट करता रहता है। उसके लिए उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, डिफरेंट मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, उनकी डिफरेंट मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। फिर क्या करता है, वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करता है। जैसे शूट और रूट के एपिकल मेरिस्टम्स को देख लें, उससे क्या होता है, सेल्स की क्या होती है, सेल्स जो है वो राइज सेल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। मतलब इस सेल से क्या होता है, फिर एक नया एडल्ट प्लांट बनता है। ठीक है, ये था बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की स्टेजेस क्या क्या हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन जो होती है वो किस किस तरह से होती है और किन किन प्लांट्स पे कैसे कैसे होती है। बेसिकली 5 स्टेजेस हैं इसकी ग्रोथ की। पहले अगर स्टेज हम देखें तो ये क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को। मतलब एक जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो बनने तक का प्रोसेस स्टेज 1 में आता है कि कैसे एम्ब्रियो बनता है, सॉरी कैसे जाइगोट होता है और कैसे उससे एम्ब्रियो बनता है। नेक्स्ट स्टेज दूसरी आती है। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो, शूट और रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं, रिकॉग्नाइज होके एक अपनी फुल फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, कैम्बियम जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो रिकॉग्नाइज होता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है हमारे पास, इसमें प्रोडक्शन होती है प्राइमोर्डिया की। प्राइमोर्डिया क्या होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो कि लीव्स और शूट और रूट को बनाते हैं। ये होते हैं हमारे पास बेसिकली प्राइमोर्डिया। और स्टेज 4 में प्राइमोर्डिया बनते हैं और रूट प्राइमोर्डिया डेवलप होते हैं रूट कैम्बियम से, जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। और नेक्स्ट है हमारे पास लीफ और शूट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीफ और शूट प्राइमोर्डिया जो होते हैं वो डायरेक्टली डेवलप होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। ठीक है, ये थी हमारे पास 4 स्टेजेस। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास 5 स्टेज। इसमें क्या होता है कि सारे प्रोसीजर के बाद टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, फुली डिफरेंशिएट करते हैं पूरी तरह से। और उनका सेल जो है उसका उनका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, जैसे जाइलम, फ्लोएम, लीव्स, शूट्स, रूट्स, ये सारा कुछ इसमें बन जाता है। तो ये थी बेसिकली हमारे पास ग्रोथ की स्टेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास इंट्रैक्शन या फिर रिलेशनशिप होता है किसका, ग्रोथ का, के डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स में ग्रोथ होनी कैसे है, उनका इंट्रैक्शन कैसे होना है, उनका रिलेशनशिप कैसे होना है। ये बेसिकली हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन है। इसमें अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें कि जैसे जैसे प्लांट की डेवलपमेंट होती है तो इसमें क्या होता है कि ये ग्रोथ के साथ कोरिलेट करते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, वो ग्रो करते हैं डिफरेंट रेट्स में, डिफरेंट डायरेक्शन में, और डिफरेंट तरह से इनकी डेवलपमेंट होती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कि डेवलपमेंट जो होती है हर ऑर्गन की एक प्लांट के अंदर, एक ग्रोइंग प्लांट के अंदर, वो क्या करती है, वो एक डिग्री के अंदर, एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस करती है और फिजियोकेमिकल कंडीशंस प्रोवाइड करती है डिफरेंट ऑर्गन्स को। और फिर क्या करती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती है। ये थे हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि क्या कहाँ पे होता है, एपिक पे होता है। ठीक है, एपिक मतलब उसकी टिप पे, उसके टर्मिनल पे। अच्छा, वहां पे क्या होता है, टर्मिनल पे बर्ड जो है वो इनहिबिट कर देती है ग्रोथ को, और जो लोअर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं
उनकी ग्रोथ होती है वहाँ पे। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करें, तो हम देखते हैं कि इसमें एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि जब एपिकल बड रिमूव की जाती है तो जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, उसको इनहिबिट करने का जो इफेक्ट होता है एपिकल बड का, वो कम हो जाता है। तो एक्सिलरी बड जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, और क्या होता है वो ग्रोइंग अपनी स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होता है, ये इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एक्टिव शूट अपेक्स है वो कंट्रोल करती है लेटरल ब्रांचेस की डेवलपमेंट को। इसमें अगर एक और चीज़ हम देखते हैं कि वो प्लांट्स जिनके पास बहुत ही लिटिल एपिकल डोमिनेंस होती है, वो डेंस ग्रोथ करते हैं, और लेटरल ब्रांचेस जो हैं उनकी डेंस ग्रोथ होती है, और वो श्रबी हो जाते हैं, श्रब्स बनती हैं फिर उनकी। ठीक है। इसमें ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने मेथड्स को परफॉर्म किया। फर्स्ट वन हम देखते हैं वर्क ऑफ थाइमन एंड स्कोक। ठीक है, थाइमन और स्कोक का हम अगर वर्क देखें, यहाँ पे थाइमन और स्कोक जो है 1934 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उनमें से एक इनका ये था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दिखाया कि जो एपिकल डोमिनेंस होती है वो ऑक्सिन की वजह से होती है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। फिर ये क्या करती है, ये डिफ्यूज होती है एपिकल बड से, जो कि बाद में ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। किसकी ग्रोथ? लेटरल शूट की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देती है। इसको हम इनहिबिटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, उन्होंने इसको इनहिबिटिंग इफेक्ट का नेम दिया। फिर जो एपिक्स है, जब उसको रिमूव किया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है, तो लेटरल बड जो है एपिकल डोमिनेंस से वो रिलीज होती है। इसको उन्होंने नाम दिया कंपनसेटरी इफेक्ट। ठीक है, इसको हम देखते हैं इस पिक्चर के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं कि उन्होंने कहा था कि रोल ऑफ साइटोकाइनेंस, के साइटोकाइनेंस का रोल क्या है इसमें। साइटोकाइनेंस जो है बेसिकली ये एक्ट करते हैं एज एंटागोनिस्टिक, किसकी तरफ? ऑक्सिन की तरफ। और डिफरेंट केसेस में अगर साइटोकाइनेन को देखें तो इसको अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली इनहिबिटेड बड के ऊपर, लेटर बड के ऊपर, और ये रिलीज होते हैं एपिकल डोमिनेंस से, देन ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ना इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना कुछ एप्लीकेशंस दी थी एपिकल डोमिनेंस की। हाँ जी, तो वो देख लेते हैं हम, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। इसकी एप्लीकेशंस में आता है कि प्रैक्टिकली अगर एप्लीकेशंस इनकी देखें तो एपिकल डोमिनेंस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा उसका रोल है इसमें। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें? टेप रूट की डेवलपमेंट में। ठीक है, जब टैप रूट की डेवलपमेंट होती है तो वो भी बेसिकली इसकी वजह से होती है। किसकी वजह से? साइटोकाइनेंस की वजह से। अच्छा, अगर हम इसको नेक्स्ट थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, इसकी एप्लीकेशंस को अगर हम देखें, तो ये जो है वो स्प्राउटिंग जो होती है लेटर बर्ड्स की, मतलब उसकी जो आइज़ होती हैं, उसकी इन्हिबिशन में यूज़ होता है। जैसे पोटैटो के अंदर देख लें, पोटैटो के अंदर अगर हम देखें, जो ट्यूबर होते हैं उनको अप्लाई किया जाए, जैसे सिंथेटिक ऑक्सिन है, उनको जब अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इस केस में अगर हम देखें, स्प्राउटिंग होती है आइस की, मतलब क्या होता है कि आइस में स्प्राउटिंग हो जाती है, इसमें कुछ डिजीज कॉज हो जाती हैं जो कि इसको प्रिवेंट कर देती हैं, इसके पीरियड को, मतलब इसका जो ड्यूरेशन चल रहा है, इसका जो स्टोरिंग पीरियड चल रहा है, उसको ये क्या करती है, उसको ये इंक्रीज कर देती है, 1 साल से बढ़ा के वो 3 साल तक भी कर सकती है, उसकी ग्रोथ की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है कि इसमें ट्रिमिंग और प्रनिंग प्रोड्यूस होती हैं, कुछ न्यू ब्रांचेस बनती हैं। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स और फ्रूट्स बनते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अच्छा, नेक्स्ट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये था हमारे पास बेसिकली आज का टॉपिक। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।